आपके लिए ना मैं एक काम वाली लगाऊंगी जो आपकी दिन रात सेवा करेगी। आपको एक कप भी उठाकर नहीं रखने दूंगी अब मैं। आप बस महारानियों जैसी जिंदगी जियोगी। मुझे कुछ नहीं पता। आप एक काम करो, अभी के अभी ना मेरे साथ चलो। अब आप ये काम और नहीं करोगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये कैसी बातें कर रही है बेटा, पागल हो गई है क्या? अरे मैं घर पे कैसे बैठ जाऊँ, यहाँ काम कैसे छोड़ दूँ? और तू बोल रही है मैं यहाँ से काम छोड़ दूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं सब क्या सोचेगी मेरे बारे में? बेटा काम छोड़ने की बात मत कर, तू अपनी ड्यूटी संभाल और मैं यहाँ अपना काम कर लूँगी। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो आप खुद सोचो ना। मुझे अच्छा लगेगा कि आप एक कलेक्टर की माँ होकर ऐसे साफ सफाई का काम करोगी। और चलो ये भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ ना आपने कितने दुख झेले हैं, कितना कुछ सहा है। देख मैं जानती हूँ कि तू कलेक्टर बन गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी माँ को तू ऑर्डर देगी। तू जा, मैं बोल रही हूँ ना बेटा, मैं नहीं छोड़ सकती यहाँ से काम। मैम सब क्या सोचेंगी मेरे बारे में? माँ मुझे कुछ नहीं सुनना, आप चलो ना मेरे साथ प्लीज। माँ एक्सक्यूज मी, आपको अच्छे से पता है ना ड्यूटी के टाइम बातचीत करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। माफ कीजिएगा मेम साहब, बात ही कुछ ऐसी हो गई कि हमें यहाँ ऐसे बात करनी पड़ रही है। मेरी बेटी है ये आलिया और ये कलेक्टर बन गई, यही बताने आई थी मुझे। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम्हारी बेटी ना कलेक्टर बन गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू मेम साहब। मेम साहब प्लीज आप एक काम करिए ना, आप मेरी माँ को समझाइए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी माँ ना ऐसी हालत में यहाँ और काम करे। अब तक इन्होंने बहुत काम कर लिया, बहुत दुख सहन कर लिए, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ अब एक भी दुख बर्दाश्त करे। मैं ना इनको एकदम ठीक करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ घर पे रहकर आराम करे। सही तो कह रही है आपकी बेटी। अब आपको यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी ने ना आपका नाम रोशन कर दिया है। अरे मेम साहब आप भी कहाँ इस बावली की बातों में आ रही हो? ये तो कुछ भी बोलती रहती है, झल्ली है एक नंबर की। आपको भी देखो अपनी बातों में फंसा लिए। अरे मैं यहाँ से काम छोड़ के क्या करूँगी? घर पे बैठ के मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी, मुझे आदत हो गई इस काम की। तुमने इतने सालों से मेहनत ही करी है, अब तुम्हारे मेहनत वाले दिन नहीं है, अब तुम्हारे आराम करने वाले दिन आ गए हैं, क्योंकि तुमने तुम्हारी बेटी के लिए मेहनत करी है। अरे दिन रात एक कर दिया है तुमने। कभी तुम बीमार भी होती थी ना, तब मैं तुम्हें बोला करती थी कि जाओ घर पर जाकर आराम कर लो, लेकिन तुम मुझे क्या बोला करती थी? नहीं मेम साहब अभी मैं घर नहीं जा सकती, मेरी बेटी ना कलेक्टर की पढ़ाई कर रही है, उसकी पढ़ाई में बहुत सारा पैसा लगेगा, अगर मैं छुट्टी कर लूंगी तो फिर मेरी सैलरी कट जाएगी। लेकिन अब तुम्हें नहीं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बच्ची ना बहुत ज्यादा होनहार निकली है। अरे कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर माँ बाप ना पैसा लगा देते हैं और वो ना माँ बाप का नाम डुबो देते हैं, लेकिन तुमने जहाँ पैसा लगाया तुम्हारी बेटी सच में हीरा निकली है। सच में मेम साहब आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका पूरा योगदान है जो मेरी बेटी आज कलेक्टर बनी है। ठीक है मेम साहब, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आप चले, सबसे पहले मिठाई ना मेम साहब को ही लाकर खिलाते हैं। हाँ अभी आती हूँ मैं मेम साहब मिठाई लेके।